करोड़पति मालकिन अपने ही मजदूर नौकर के साथ बना रही थी लगातार 4 सालों से संबंध। और जब इस घटना का भेद खुलता है तो पूरे गांव में मच जाता है तहलका। दोस्तों, आखिर इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है छत्तीसगढ़ के ही अंबिकापुर जिले की। उसी अंबिकापुर जिले के में सूरजपुर में एक स्टील फैक्ट्री था जिसमें एक मालकिन थी जिनका नाम होता है महालक्ष्मी मित्तल। वह अपनी फैक्ट्री को अच्छे से चला रही होती हैं, तभी उस फैक्ट्री में मजदूर की ज़रूरत पड़ जाती है और वह मजदूर भर्ती करने के लिए वहाँ पर उस कंपनी के नाम पर कई जॉब निकाल देते हैं, जिसमें से वहाँ भर्ती निकलना शुरू हो जाता है। तो भर्ती जब होने लगता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो रहने वाला होता है, जिसका नाम होता है मध्य प्रदेश का वह व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति का नाम है सूरज, जो मध्य प्रदेश के ही रायसेन जिले के जिसका गांव है किशनपुर, उसी गांव में वह रहता है। वह व्यक्ति उसी शहर में कमाने के लिए, छत्तीसगढ़ शहर में कमाने के लिए वह आता है। तो उस व्यक्ति को पता लगता है कि वहाँ के सूरजपुर स्टील कंपनी में ही भर्ती निकला है। तो वह भर्ती लेने के लिए तुरंत ही उस कंपनी के वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर फार्म भर के चला आता है। और जब इस बात की भनक वहाँ कंपनी वाले जितने लोग होते उनको लगती है कि यहाँ पर फार्म पड़ा है, तो इस फार्म को जांच करने के लिए जैसे ही मैडम के सामने यह फार्म रखा जाता है तो मैडम को जो फार्म दिखाया जाता है तुरंत ही सब फार्म को अलग करके उस लड़के सूरज के फार्म को तुरंत ही वह एक्सेप्ट कर लेती है और उस लड़के को तुरंत फ़ोन कर दिया जाता है। सूरज को करने के बाद उसको उसी कंपनी में बुला लिया जाता है, जिससे मौके पर ही वह सूरज जब आता है तो जो मैडम होती है लक्ष्मी मित्तल, उसी समय लक्ष्मी मित्तल उससे उस लड़के से वह सारी जानकारी लेने लगते हैं और लेने के बाद उससे कुछ सवाल पूछने लगते हैं, जिससे थोड़ा सवाल पूछने के बाद ही तुरंत उस लड़के को वह जॉब ऑफर कर दिया जाता है, जिससे सूरज बहुत खुश हो जाकर वहां से तुरंत ही वह कल के लिए ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आ जाता है। जैसे ही वह ड्यूटी ज्वाइन करता है तो वहाँ की जो मैडम होती है महालक्ष्मी मित्तल उस लड़के का अच्छे से स्वागत करती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भनक था कि यह लड़का हमारे ज़िंदगी में आगे चलकर हमारी कंपनी को अच्छे से चलाएगा और हमारी कंपनी जो है इसी की वजह से तरक्की करने के लिए आगे बढ़ेगी। तो यह बात को मैडम को भनक लगी, तो मैडम ने जैसे ही उस काम को स्टार्ट किया तो उस सूरज की वजह से आने के बाद कंपनी जो वह लड़का ज्वाइन किया था 2016 में ही ज्वाइन कर लिया था, और 2016 के कुछ महीनों बाद ही 16 में कुछ महीनों बाद काम करने के बाद वह कंपनी धीरे धीरे तरक्की पर आगे बढ़ने लगी। और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वह कंपनी ही 1 साल के अंदर इतना तरक्की कर गया कि मैडम को उस लड़के को बुलाकर अपने ही कमरे में शाबाशी देना पड़ा और उस लड़की की सैलरी और बढ़ा दी गई। और इस कंपनी के तरक्की की वजह से वहाँ पर एक जोरदार फंक्शन की व्यवस्था की गई, जिसमें जब यह फंक्शन चल रहा होता है तो वहाँ में दूर दराज के लोग जितने भी मालिक होते हैं उस कंपनी के और जुड़े हुए जितने बाहर के मालिक होते हैं, वहाँ के मालिक लगभग कई राज्यों के मालिक वहाँ पर आते हैं और उस फंक्शन को अटेंड करते हैं, जिसमें सूरज नाम के लड़के को वह महालक्ष्मी मालकिन उसका नाम बार बार लेती है और बोलती है जो यह सब सारा तरक्की का श्रेय है यह सूरज को ही जाता है, क्योंकि इसी ने जो काम किया है या इसी की वजह से हुआ है। और जब यह लड़का सुनता है तो उसके जो दोस्त होते हैं वह बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर सारे लोग पार्टी करने के बाद जैसे ही शाम का रात का ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मालकिन भी पार्टी करती है और वह शराब पी लेती है, और शराब पीने के बाद वहाँ पर ज़्यादा नशे में हो जाती हैं, जिससे वहाँ पर वह सूरज को बुलाती हैं। और बुलाने के बाद वह उस लड़के सूरज को ले जाकर अपने ही घर वहाँ पर जैसे ही बैठाने लगती हैं तो उनको ज़ोरदार उल्टियाँ होना शुरू हो जाता है, जिससे वह उल्टी करती हैं और उनका तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से ही तुरंत ही वह मैडम ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है, जिससे वह सूरज से कहती हैं तुम यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि हमारा तबीयत है यह तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, हो सकता है रात को कहीं पर हमें ले जाना पड़े। तो इसलिए वह लड़का रुक जाता है। वह जैसे ही मैडम उसको बोलती हैं कि तुम हमारा कपड़ा है जो चेंज कर दो, क्योंकि हमारी बस की बात नहीं है, वह जैसे ही मैडम का कपड़ा चेंज करने लगता है तो मैडम को वह देख कर ही तुरंत उसकी आंखें के सूरज की आंखें उसी समय फटी की फटी रह जाती हैं और मैडम भी कुछ नहीं बोलती।
जो उस समय सूरज की उम्र होती है वह उस समय सूरज की उम्र मात्र 21 साल का था, और जो मैडम थी उनकी उम्र मात्र उस समय 40 साल की थी। और वह इस बात की उनमें कोई नहीं रहा और ना ही कोई इस चीज़ का उन्हें भनक रहा कि हमारे बीच आगे क्या होने वाला है। और जब यह रिश्ता बनने वाला था, यह रिश्ता एक बेमेल जोड़ी को जोरदार इशारा करने जा रही थी। और इसी बीच मालकिन को ही पता नहीं चला, और मालकिन को इस बात की ज़रूर पता हो गया था कि हमारे साथ यह जो है होने वाला है यह एकदम सही होने जा रहा है, जो कि इनका जीवन पहले से ही ना इनकी मालकिन की आज तक इन्होंने अपने कामों में इतना व्यस्त रही, ना ही अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए अच्छे हमसफ़र की तलाश की, और ना ही यह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किसी को ढूंढने की कोशिश की। और इसी में ऐसा ही इनका वक्त गुजरता गया, जो अपने ही कामों में व्यस्त रहने की वजह से इनको अपने जीवन की परवाह नहीं रहा। तो इसी बात को यह जान के इनको खुशी हुई कि यह सूरज लड़का बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही नेक है, इसी वजह से हमारी कंपनी आगे चल के प्रोग्रेस की। तो इसी बात को लेकर मैडम वहाँ पर अपने मन के अंदर के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उस लड़के को ले जाकर ही अपने बेड पे सुला देती हैं और उसके साथ सो जाती हैं। धीरे धीरे इनका उसी में दोनों का ही शरीर एक दूसरे टच करने लगता है और उन्हीं के बीच ही संबंध स्थापित हो जाता है। और जब सुबह का टाइम होता है तो सुबह के टाइम में जब मैडम का और सूरज जो महालक्ष्मी होती हैं और सूरज का दोनों का जब आँख खुलती है तो महालक्ष्मी मित्तल उसी समय सूरज से बोलती हैं, या जो हमारे बीच हुआ इस बात की जिक्र तुम बाहर किसी से मत करना। ये लो तुम कुछ पैसे ले लो, या पैसे तुम ले जाकर अपने घर वालों को दे देना। तो इसी बात का जो सूरज होता है वह ले लेता है पैसा, और लेने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद मैडम रोज़ उसको बुलाकर अपने ही कमरे में उसके साथ रोज़ शारीरिक संबंध बनाती थी। और धीरे धीरे इस वक्त का जब गुजरने लगता है तो उस लड़के को जो सूरज होता है, सूरज को महालक्ष्मी मित्तल वहाँ पर उसको एक गाड़ी भेंट करती हैं और उसके पैसे दिया करती थी उसका, जिससे गुजारा चलता था। और वह जाकर एक दिन सूरज इतना बड़ा बन गया जिससे वह सब जितने वर्कर होते थे एम्प्लॉयर उस कंपनी में उनसे बड़ा पद पे वह जाके बैठ गया। और धीरे धीरे इनका वक्त ऐसे ही गुजर गया और इस महालक्ष्मी मित्तल और सूरज के बीच यह संबंध स्थापित होते होते एक पति पत्नी का रिश्ता बन गया, जिससे महालक्ष्मी मित्तल को यह लगा कि हमारे जीवन में अब एक पति की तलाश हो गई है। और इस तलाश को जारी रखने के लिए वह लगातार 4 सालों तक संबंध बनाती रही। धीरे धीरे जब कोरोना का टाइम आता है, 2020 का दिन होता है, और वह लड़का जो होता है उसी वक्त वह अपने घर को याद करने लगता है। तो लोग जब वहाँ पर अपने अपने घर जा रहे होते हैं तो वह लड़का मालकिन से छुट्टी लेकर तुरंत ही वह अपने घर चला जाता है। और मालकिन उसको बोलती हैं तुम हमारे साथ लगातार फ़ोन पे बने रहना। तो वह जैसे ही सूरज घर जाता है, जैसे ही मैडम को यह पता लगता है वह घर पहुँच गया है, तो वह उसको तुरंत ही वहाँ पर घर का हालचाल पूछने के बाद उससे बोलते हैं क्या कोई दिक्कत हुआ रास्ते में, तो बताता नहीं। और जैसे ही वक्त गुजरने लगता है, 2 दिन का वक्त गुजरता है, तो उस महालक्ष्मी मित्तल ने उस सूरज के मोबाइल नंबर पर जब कॉल किया तो उसी समय उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो उनको कुछ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही 2 दिन बीता फिर फ़ोन मिलाई नहीं लगा। 3 दिन ऐसे ऐसे लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद उन महालक्ष्मी का मोबाइल जो होता वह नहीं लगता सूरज के मोबाइल पर। वहाँ परेशान हो जाती है। तुरंत वह जाकर महालक्ष्मी वहाँ से अपने उस जो छत्तीसगढ़ होता है, छत्तीसगढ़ से ही वह तुरंत ही सूरजपुर से वह निकलकर लगभग 7 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद वह मध्य प्रदेश के रायसेन के ही वह 18 अगस्त 2020 को उस सूरज के घर वह पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद जैसे सूरज को पूछती हुआ कहाँ गया, तो पता लगता है सूरज कि वह अभी यहाँ पर था, वह तुरंत ही कहीं पर चला गया। और ऐसे ही वहाँ पर जो महालक्ष्मी मित्तल होती है वहाँ पर उस लड़के का वेट करती है। वह 24 घंटा का वक्त गुजर जाता है, वह नहीं आता है, ना उसका मोबाइल नंबर पर फ़ोन मिलता है। तो वहाँ पर महालक्ष्मी मित्तल वहाँ पर उसके घर में जाकर बैठ जाती हैं और पूरे गांव के लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ एक दहशत सा माहौल हो जाता है। लोगों को लगता है यह क्या करके आया, बहुत बड़ा गुनाह करके या चोरी चपारी करके आया है। तो मैडम से लोग बाग जब पूछने लगते हैं तो मैडम इस बात का वह बताती हैं कि हमारे साथ यह पति पत्नी का रिश्ता है और यह रिश्ता हम इससे बनाए रखते हैं। और जैसे ही वहाँ से आता तो हमें इस बात की भनक नहीं रहता हमारा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके घर वाले होते हैं, वह बताते हैं कि इस लड़के की शादी तो आज से पहले हो चुकी है, इसके बच्चे भी हैं और इसकी दूसरी शादी कैसे हो सकती है।
तो उसी समय महालक्ष्मी मित्तल कहती है हमसे इस बात का जिक्र भी नहीं किया है। वह हैरान और परेशान हो जाती है। वह लगातार 10 दिन का वक्त गुजर जाता है। वह और उसके घर वाले, सूरज के घर वाले महालक्ष्मी मित्तल को वहाँ से तुरंत धक्के मार के बाहर निकालते हैं। और जैसे महालक्ष्मी मित्तल को यह लगता है कि हमारी यहाँ पर ज़्यादा बेइज्जती हुई है और इस बेइज्जती का इंसल्ट का बदला लेने के लिए वह तुरंत ही वहाँ के पुलिस थाने में, जो वहाँ का मेन पुलिस थाना होता है, उसी के राज सेन के ही पास जाकर वहाँ तुरंत ही उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश करती हैं। तो पुलिस वाले इस घटना को पहले सुनते हैं तो वह तुरंत ही कहते हैं यह जो घटना है, यह घटना तुम्हारी ही मर्जी से हुआ है, क्योंकि तुम एक उम्र दराज, जो आज से लगभग इस समय उम्र लगभग 45-46 साल के बीच उसकी रही होगी और उस लड़के की उम्र लगभग इस समय 25 साल रही होगी। तो वहाँ पर लोग इस जोड़ी को बेमेल जोड़ी मानते हैं, क्योंकि यह रिश्ता एक तरफा नहीं था, बस इस औरत की ज़रूरत के लिए यह रिश्ता बना था। तो पुलिस इस मामले की जैसे ही जांच करना लगती है और रिपोर्ट दर्ज भी नहीं करती, इसमें आनाकानी करना शुरू कर देती है। तो वहाँ गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो मुखिया होते हैं वह भी पहुँच जाते हैं और इस मामले को समझाने के लिए उस महिला को जब समझाया जाता है तो वह महिला मान जाती है, वह अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। वहाँ से तुरंत ही वह अपनी गलती मान के वहाँ से तुरंत ही वह अपने शहर छत्तीसगढ़ के रवाना हो जाती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। और इस महिला ने क्या किया, या सही किया या गलत किया, जो वहाँ से चली आई और इस महिला की यह ज़रूरत पूरा करने के लिए या इस लड़के ने क्या सही कदम उठाया या इस महिला की गलती थी, जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आपको सावधान करना है। इसलिए जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।